मैं एक बार हिमाचल जाना था, मैंने सलाह लिया क्योंकि बहुत हाइट है, ले लगा ये बादल भी नीचे रह जाते हैं, इतनी हाइट है, वहां जाना था मुझे। मैं सलाह ले रहा था कैसे कैसे जाऊं, किस प्रकार से जाऊं। मुझे किसी ने बताया पंजाब रोडवेज की बस में नहीं बैठना, भूल के भी। मैंने बोला क्यों? बोला मैं बता रहा हूं, पंजाब रोडवेज की बस में नहीं बैठना। मैंने बोला तो किस में बैठ के जाऊं? बोले हिमाचल रोडवेज की बस में बैठना बस। मैं जब कुल्लू मनाली पहुंचा, वहां से ऊपर जाना था, वहां जाके मैंने देखा पंजाब रोडवेज की बस एकदम नई चमचमाती हुई खड़ी हुई है, और हिमाचल रोडवेज की बसें देख रहा हूं खटारा सी ऐसे खड़ी, आगे का उधर को, पीछे का उधर को ऐसे। मैंने बोला यार, उस बंदे ने गलत सलाह दी मुझे। पंजाब रोडवेज की बसें बिल्कुल नई है और हिमाचल रोडवेज की बसें बिल्कुल पुरानी, आगे का टायर इधर, पीछे का इधर ऐसे खड़ी है। मैंने दोबारा कॉल किया, मैंने कहा आपने मुझे झूठ बताया, पंजाब रोडवेज की बस नहीं है सारी, और हिमाचल रोडवेज की बसें सारी खटारा है। मैंने कहा मुझे सही सही बता, कौन से बस में जाऊं? बोला हिमाचल रोडवेज की बस में जाना है। मैंने बोला खटारा है। कह रहा सुन, पंजाब रोडवेज की बसें बाहर से देखने में सुंदर है, अंदर इंजन में दम नहीं है, लेकिन हिमाचल रोडवेज की बसें बाहर से खटारा है, लेकिन अंदर से इंजन में इतना पावर है, इतना दम है, ऊपर पहाड़ में एकदम गड़र करके चलेगी। अब आप मुझे बताओ, बाहर से सुंदर बनना है या अंदर से सुंदर बनना है? हेलो, बाहर से सुंदर बनने में इतना टाइम लगाते, चर्च में आने में फिर देर हो जाए, ये लगाना था, वो लगाना था, शीशा देखना था, ऐसा करना। बाहरी सुंदरता, अंदर से खटारा है। अरे बाहर से खटारा रहो, लेकिन अंदर से मजबूत बनो। हालेलुया, आत्मा में मजबूत बनो, वो परमेश्वर चाहता है। आज मैं आपका परिचय एक इंटरनेशनल चोर से करवाने वाला हूं। किससे? किससे? सारे बोलिए, चोर नहीं, इंटरनेशनल चोर। कौन सा चोर? जानते कौन है इंटरनेशनल चोर? हेलो, आज उससे परिचय करवाने वाला हूं, इंटरनेशनल चोर से। पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय 10 पर आपको पता चलेगा इंटरनेशनल चोर कौन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 10 है। हालेलुया। अरे समाचार, चलो बात में जी। चोर किसी और काम के लिए नहीं। कौन कौन? चोर, इंटरनेशनल चोर। वो चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने। क्या करने के लिए आता चोर? ध्यान से सुनना जो बोलने जा रहा हूं। चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया। यीशु मसीह बोल रहे हैं जिस इंटरनेशनल चोर के बारे में, कि जो इंटरनेशनल चोर है ये किस काम के लिए आता? चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। लेकिन यीशु बोलते हैं, लेकिन मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, यीशु मसीह इंस्पेक्टर है क्या जो चोर की बात कर रहे हैं? हेलो, इंस्पेक्टर है यीशु मसीह? अरे हाँ या ना तो बोलो, हैं? यीशु मसीह इंस्पेक्टर है क्या जो बोल रहे हैं चोर की बात कर रहे हैं? लेकिन वो एक आत्मिक चोर की बात बोल रहे हैं, संसारिक चोर की नहीं। जो इंटरनेशनल चोर, आत्मिक चोर है, जो जिसको हम बोलते हैं शैतान। बोला वो किस लिए आता है इस दुनिया में? 3 कामों के करने के लिए वहां बताया गया है। वो 3 काम क्या है? चोर किस लिए आता? पढ़िएगा दोबारा से। चोर किसी और काम के लिए नहीं, किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। सुनिए ध्यान से, चोर क्या चुराता है? जब कभी किसी घर में चोर घुसता है, सोना चांदी पैसा और हाँ, कीमती चीज चुराएगा। जो है चोर, जो है किसी घर में घुसेगा, क्या करेगा? कीमती चीज चुराएगा हमेशा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ
मेरे एक परिचित के घर में चोरी हुई, मेरा जानकार है, उनके घर में चोरी हुई, क्योंकि वो घर में नहीं था उस समय। चोरी हुई तो हमने बाद में पूछा चोर क्या लेके गए? बोले अरे कुछ नहीं लेके गए, केवल केला खा के चले गए बस। हेलो, कुछ नहीं लेके गए चोर। उधर लैपटॉप भी रखा है, उधर और कुछ भी रखा है, उधर नोट भी रखे हैं, लेकिन चोर क्या खा के गए? ऐसा है क्या? बड़ी पहली बार ऐसा चोर देखा जो लैपटॉप को छोड़ के, टैब को छोड़ के, पैसे की गद्दियों को छोड़ के, जो क्या लेके गए? ऐसा चोर देखा क्या जो केवल केला खा के चला जाए? ऐसा नहीं है। वो बताना नहीं चाह रहा था कि चोर क्या ले गया, लेकिन वो बोला केला खा के चला गया। चोर जब आएगा तो वो बोलो कीमती चीज चुराने आता है, ताकि वो कीमती चीज चुरा के ले जाए। इस दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब कुछ चोर के पास है। समझ रहे? जो इंटरनेशनल चोर है सब कुछ उसके पास है। आज बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, शराब की दुकानें, तंबाकू और गुटखे की दुकानें, वो सब किसकी है? बोलो ना, चोर की नहीं। हाँ, इंटरनेशनल चोर की है। किसकी है? इंटरनेशनल चोर की है। जितने जुए के अड्डे, जितने ताश के अड्डे, वो सब किसके हैं? इंटरनेशनल चोर के हैं। वो इधर भी कई जगह अड्डे जमते हैं, लोग उधर खड़े होते हैं, वो किसके अड्डे हैं? वो इंटरनेशनल चोर के अड्डे हैं। और जो इंटरनेशनल चोर उन अड्डों को चलाता, क्योंकि सब कुछ उसका है। और इसलिए तो यीशु मसीह के पास जब वो आया चोर, बोला देख ये सब कुछ जो तू देखता है ये सब मेरा है, इनके ऊपर मेरा अधिकार है। यदि तू एक बार झुककर मुझे दंडवत करे, ये सब मैं एक बार वहां ताश के अड्डे पे आके मेरे पास खड़ा तो हो, कैसे खेलते ताश देख तो ले आके। हेलो, हम चलो हम कहीं खेलते, हम तो देख ही तो रहे खड़े हुए खेलने वालों को। नहीं, अब किसका साथ दे रहे आप? इंटरनेशनल चोर का। एक दूसरे को पूछो, आप तो ऐसे नहीं हो। पूछो पूछो, आप तो गुटखे शराब की दुकानों पे, तंबाकू बीड़ी की दुकानों पे नहीं जाते ना, शैतान की दुकान पर, इंटरनेशनल चोर की दुकान पे। अब मुझे मालूम है यहाँ बैठे हुए लोग ऐसे नहीं हैं। सुनिए, सबसे कीमती चीज चुराता है इंटरनेशनल चोर, इसलिए वो चोरी करने के लिए आता। कैसे काम करता है वो मालूम है? चोर कैसे काम करता है? चोर अकेला कभी नहीं काम करता जो इंटरनेशनल चोर है। और जब दूसरे घरों में घुसते वो भी चोर अकेला नहीं घुसता। चोर हमेशा यूनिटी में काम करता है। कैसे? कई बार हमें चोर से भी सीख लेना चाहिए कुछ बातें। परमेश्वर के लोग यूनिटी में नहीं आते, कई बार परमेश्वर के लोग एकता में नहीं आते, लेकिन चोर एकता में काम करता। इंटरनेशनल चोर जो है वो एकता में काम करता है। आपको मालूम होगा, जब आप मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय पढ़ेंगे, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं बिना पढ़े उनको पता होगा क्या घटना है वहां है? एक आदमी को, मुझे नहीं पता कौन सी कहां की बात कर रहे हैं, पकड़ के मारते हैं एक आदमी को। उसमें दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति का घटना है। मरकुस 5 अध्याय में कितनी दुष्ट आत्मा थी? एक नहीं थी। एक आदमी को नाश करने के लिए आत्मिक चोर शैतान कैसे कर रहे? वो पूरी सेना लेकर, पूरी शैतान की सेना, कम से कम पूरा झुंड जो है दुष्ट आत्माओं का उसके अंदर घुस गया ताकि उस आदमी को नाश करे। ऐसे काम करता है इंटरनेशनल चोर। परमेश्वर के लोग यूनिटी में नहीं है, परमेश्वर के लोग एकता में नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल चोर एक आदमी को नाश करने के लिए पूरी यूनिटी के साथ काम करता है, पूरा एकता करके काम करता है। हम एक आदमी को बचाने के लिए एकता नहीं कर सकते। शैतान एक आदमी को नाश करने के लिए, बोलो,
एकता में काम करता, हम एक आदमी को बचाने के लिए एकता में काम नहीं कर सकते। तो सीखना चाहिए इंटरनेशनल चोर से या नहीं? हेलो, एक दूसरे को बोलो पास्टर की बात मत सुनो, कम से कम इंटरनेशनल चोर से ही सीख लो कुछ है। बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो एक दूसरे को। सबसे कीमती चीज चुराता है। सबसे कीमती चीज हमारे पास क्या है? हेलो, सुनिए सुनिए ध्यान से। शैतान चोर जब आएगा सबसे कीमती चीज चुराएगा। इंटरनेशनल चोर हमारे पास सबसे कीमती चीज क्या है जिसे वो चुराएगा? वचन। ओके, आत्मा। कितने लोग बोलते हैं आत्मा? 2 लोग। बाकी क्या सोचते? क्या चोरी करके लेके जाएगा आपके पास से? वचन। हाँ, हमारे पास सबसे कीमती चीज है आत्मा। इसलिए तो लिखा है वचन में, कह रहा मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को, अपने आत्मा को खो दिया तो क्या फायदा? इसका मतलब सारी दुनिया की धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरे ज्वारात, मणि सब एक तरफ और एक मनुष्य की आत्मा एक तरफ। इतनी वैल्यू है एक आत्मा की। हालेलुया। इसलिए शैतान क्या चुराएगा? सबसे कीमती चीज चुराएगा जो मनुष्य का आत्मा है। परमेश्वर इस आत्मा को बचाकर स्वर्ग में लेके जाना चाहता है, लेकिन शैतान जो आत्मिक चोर है, जो इंटरनेशनल चोर है, वो इस आत्मा को चुराकर नरक में लेके जाना चाहता है। यही है वस्तु। हेलो, परमेश्वर इस आत्मा को बचा के इसे स्वर्ग में लेके जाना चाहता और इंटरनेशनल चोर इस आत्मा को चुरा के वो नरक में लेके जाना चाहता है। आपने लाजर और धनवान का दृष्टांत पढ़ा होगा बाइबल के अंदर। एक लाजर है जो गरीब निर्धन है बिल्कुल, और एक धनी व्यक्ति है। और धनी व्यक्ति कहां पर है? हेलो, कहां है? नरक में। लेकिन एक गरीब निर्धन लाजर वो कहां है? वो स्वर्ग में है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमारी आत्मा को स्वर्ग में लेके जाए। लेकिन इंटरनेशनल चोर जो सबसे कीमती चीज है हमारी आत्मा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, सारे जगत को प्राप्त कर लिया लेकिन अपने आत्मा को खो दिया, कोई फायदा नहीं है। सारी धन संपत्ति, हीरे ज्वारात सब कुछ इकट्ठा कर लिया लेकिन अपने प्राण को खो दिया तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है इस आत्मा को स्वर्ग में लेके जाना, लेकिन इंटरनेशनल चोर इस आत्मा को नरक में लेके जाना चाहता है। कैसे काम करता? लिखा है शैतान इसलिए आया, वो चोर इसलिए आया, क्या करने के लिए? पढ़िएगा अभी दोबारा से 10 पर। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने। नंबर 1 क्या चोरी करता है? हमारी आत्मा को चोरी करता है। हाँ, दूसरी बात, और घात करने। क्या करने? घात मतलब मारने। चोर किस लिए आता? पहली बात चोरी करने के लिए। क्या चोरी करने के लिए? हमारी आत्मा को। दूसरी बात घात करने मतलब मारने के लिए आता है। सुनिए, दुनिया के सभी लोगों को विश्वास है कि एक परमेश्वर है और मसीह लोगों को भी विश्वास है एक ही परमेश्वर है। धरती और आकाश का बनाने वाला, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का बनाने वाला एक ही परमेश्वर है, ये हमारा विश्वास है। लेकिन शैतान क्या करता है? इस विश्वास को खत्म करना चाहता और इस विश्वास को मार देना चाहता है। शैतान इसीलिए आया है। किस लिए? ताकि हमारा जो विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, उसको वो क्या करे? उसको वो मार दे, उसको वो खत्म कर दे, उस विश्वास को। बहुत लोगों के विश्वास को शैतान ने बाइबल के अंदर खत्म करने की कोशिश की। बहुत व्यक्तियों के विश्वास को बिल्कुल मारने की कोशिश की ताकि उनके विश्वास को खत्म कर दे, उनके विश्वास को मार दे वो। क्योंकि इंटरनेशनल चोर आता ही इसलिए है ताकि वो हमारी आत्मा को चोरी कर सके, और दूसरी बात
वो हमारे विश्वास को खत्म कर सके जो परमेश्वर के ऊपर है। इसलिए वो कई बार निराशा लेकर आएगा, कई बार चिंता लेकर आएगा, कई बार समस्याओं को लेकर आएगा, कई बार परेशानियों को लेकर आएगा, ताकि हमारा विश्वास जो जिंदा परमेश्वर के ऊपर है, जो जीवित परमेश्वर के ऊपर है, उस विश्वास को वो खत्म कर सके। बाइबल के अंदर कई ऐसे उदाहरण हैं। अय्यूब नाम का व्यक्ति है, सबने पढ़ा है, बाइबल के जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। अय्यूब बहुत धनी व्यक्ति, और उस समय में उससे धनवान कोई नहीं था। मेरी बाइबल बताती है सबसे धनवान, हर चीज उसके पास है, लेकिन एक ही दिन में उसकी सारी फसल नाश हो गई। जितनी फसल थी सारी फसल में उसकी आग लग गई। एक ही दिन में उसके पास जितने भी गाय, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट, गधे, घोड़े, जितना भी उसके पास प्रॉपर्टी थी, क्योंकि उस समय की प्रॉपर्टी लोगों के पास डंगर जानवर होते थे। आज तो लोगों के पास धन संपत्ति है, पैसा या सोना चांदी है, लेकिन उस समय की धन संपत्ति जो लोगों के पास होती थी वो डंगर जानवर होते थे। और एक ही दिन में उसके सारे डंगर जानवर मर गए, और एक ही दिन में उसके 5 बच्चे भी मर गए। समझ रहे? ऐसा व्यक्ति, शैतान उसके पास आया होगा, एक एक करके जब शैतान उसका सब कुछ नाश कर रहा था, सब कुछ मार रहा था, शैतान आया होगा उसके पास। अय्यूब देख, मैंने तेरी फसल जला दी सब, जो पक गई थी, और उसका फल तेरे पास आने वाला था। और मैं सोचता हूं अय्यूब बोलता होगा, हाँ शैतान इंटरनेशनल चोर, तूने मेरी फसल को आग लगा दी, मैं देख रहा हूं फसल जल रही है। शैतान इंटरनेशनल चोर फिर आया होगा, देख आज मैंने तेरे सारे जानवर मार दिए। अय्यूब ने बोला, हाँ मैं देख रहा हूं मेरे जानवर सब मेरी आंखों के सामने मरे पड़े हुए हैं। और इंटरनेशनल चोर फिर आया होगा, देख अय्यूब मैंने आज तेरे बच्चे भी मार दिए साले। तो बोला, हाँ मैं देख रहा हूं तूने मेरी फसल सारी जला के राख कर दी, तूने मेरे जानवर मार दिए सारे, तूने मेरे बच्चे मार दिए, लेकिन तू एक चीज को नहीं मार सका, तू एक चीज को नहीं खत्म कर सका, और वो है मेरा विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। इंटरनेशनल चोर विश्वास को मारने के लिए आता, लेकिन अय्यूब के विश्वास को वो नहीं मार सका। हालेलुया, हालेलुया। किस लिए आता चोर? चोरी करने के लिए और घात करने के लिए, मतलब मारने के लिए। किस चीज को? हमारे विश्वास को। अब्राहम नाम का व्यक्ति है बाइबल के अंदर, उत्पत्ति की किताब में। मैं चाहूंगा उसके विषय में एक आयत आप जरूर पढ़िएगा। रोमियो की किताब 4 अध्याय उसका 18 आयत को पढ़िएगा जरूर। 4 अध्याय उसका 18 है, जल्दी से बिना समय गवाए। हालेलुया। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर ने उससे वायदा किया था, आई विल ब्लेस यू, मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे संतान दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू सब जातियों के लिए आशीषों का कारण होगा। अभी 99 साल का हो गया, जब आया था निकलकर 75 साल का था। अभी 99 साल का हो गया, अभी तक कोई आशीष उसके जीवन में नहीं है। 24 साल हो गए, अभी तक वो वायदा पूरा नहीं हुआ। रोज चर्चा रहे, रोज आराधना कर रहे, रोज घर में प्रार्थना कर रहे, रोज बाइबल पढ़ रहे, अभी तक वो बरकत, वो आशीष उसके जीवन में। कितने साल? 24 साल। कितने? थोड़ा समय नहीं है 24 साल। लोग 4 दिन में निराश हो जाते, अरे ठीक तो हुए नहीं, वहां जाके चलो कोई दूसरा ठिकाना ढूंढो। समझ रहे? एक हफ्ते में, एक महीने में लोग निराश हो जाते। 24 साल हो गए, इसके विश्वास को मार नहीं सका शैतान, खत्म नहीं कर सका इसके विश्वास को, जो परमेश्वर के ऊपर इसका विश्वास था। बहुत बार आया होगा, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अरे कहाँ है वो वायदे परमेश्वर के? क्या करेगा चर्च जाके, क्या करेगा
करेगा भवन में जाके, क्या करेगा आराधना करके, क्या करेगा बाइबल पढ़ के, कुछ हुआ तो है नहीं। क्या निराश नहीं किया होगा उसको? हेलो, इसलिए तो लिखा है, पढ़िएगा दोबारा से। उसने निराशा में भी आशा रखी। हालेलुया, हालेलुया। निराश किया उसको बहुत बार, परिस्थितियों ने निराश किया, इंटरनेशनल चोर ने उसको निराश किया, हताश किया। अरे कहाँ है वायदे, कहाँ है प्रतिज्ञाएं, कहाँ है परमेश्वर का वचन, कहाँ है वो जो वायदे परमेश्वर ने तेरे साथ वाचा बांधी थी? निराश हुआ वो, लेकिन उसने निराशा में भी आशा को रखा। हालेलुया, निराशा में भी आशा को रखा और उसका विश्वास खत्म नहीं हो पाया। उसने अपने विश्वास को खत्म नहीं होने दिया। उस इंटरनेशनल चोर को, उस विश्वास को मारने नहीं दिया उसने। हालेलुया। और इसलिए निराशा में भी आशा रखा। 99 साल का हो गया, तब जाके परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। हालेलुया। और निराश होता होगा, अरे प्रभु 24 साल हो गए, परिस्थितियां, हालात और इंटरनेशनल चोर के विचार मन में आ रहे हैं, कहाँ है वायदा, कहाँ है प्रतिज्ञा, कहाँ है परमेश्वर का वचन? लेकिन फिर कैसे उम्मीद करती थी, कैसे आशा आती थी, कैसे आशा आती थी उसके जीवन में जब जब निराश होता था? परमेश्वर के वायदे। अरे वही लिखा है यार, मेरी तरफ देख रहे फिर कुछ बताएगा शायद। वही लिखा है कैसे आशा आती थी, पढ़िए दोबारा। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। कैसे विश्वास किया? इसलिए कि उस वचन के अनुसार, उस वचन के अनुसार। हालेलुया। जो आपके हाथ में है ना, जिंदा वचन, जो आपके हाथ में है जीवित वचन, उस विश्वास, उस वचन पर विश्वास किया उसने। इसमें जो लिखा है, उसमें जो कहा है वो सत्य है। हालेलुया। जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ जो भी है वो कभी टल नहीं सकता। हालेलुया। ये किसी इंसान का वायदा नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसमें एक एक मात्रा, एक एक बिंदु भी पूरे हुए बिना नहीं टलेगा। हालेलुया। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो है बाइबल को पढ़ते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा बाइबल छपती है, दुनिया में सबसे ज्यादा बाइबल बिकती है। हालेलुया। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। कारण क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित और सच्चा वचन है। इसमें जो लिखा है वो सत्य है। कई बार हमारे जीवन में भी निराशा आती है, हम भी निराश हो जाते, हम भी हताश हो जाते। तो निराशा में कैसे आशा मिलेगी हमें? बोलिए, निराशा में कैसे आशा मिलेगी? उस वचन को पढ़ने से। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, घरों में बाइबल पढ़िए, अपने जरूर सुबह उठ के बाइबल पढ़िए, परमेश्वर के वचन से ताकत लीजिए, परमेश्वर के वचन से सामर्थ्य लीजिए, परमेश्वर के वचन से पावर जो है, पावर बैंक में उस पावर को ले आइए और रिचार्ज कीजिए अपने आप को, क्योंकि इससे रिचार्ज होते हैं हम। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल, परमेश्वर के वचन को पढ़िएगा। उसको निराशा आई, लेकिन निराशा में भी आशा को रखकर आगे वो बढ़ा, विश्वास को। इसलिए तो शैतान आता, वो हमारे विश्वास को कमजोर करता है, हमारे विश्वास को मारता है। वो जब कई बार चमत्कार नहीं होता, कई बार आश्चर्य कर्म नहीं होता, कई बार बीमारी नहीं जाती, समस्या नहीं जाती, छुटकारा नहीं होता, चंगाई नहीं होता, हमें पता भी नहीं चलता। शैतान कान में कब आके बोलता है, वो धीरे धीरे एक बीज को बो जाता है और फिर वो बीज धीरे धीरे फलवंत होना शुरू करता और हमारे विश्वास को वो खत्म कर देता है। लेकिन अब्राहम के विश्वास को शैतान खत्म नहीं कर सका। इसलिए तो परमेश्वर का दास पौलुस बोलता है, कह रहा मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। हमारे विश्वास की रखवाली कौन करेगा? कौन करेगा? जोर से बोलो। हाँ, सब कुछ परमेश्वर करेगा, हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, सब कुछ। विश्वास की रखवाली हमें खुद करनी पड़ेगी। देश की रक्षा कौन करेगा? विश्वास की रक्षा कौन करेगा? हाँ, खुद करनी पड़ेगी। जब देश की रक्षा हम करेंगे तो विश्वास की रक्षा, उसकी भी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास की रखवाली
उसने तो विश्वास दे दिया हमें, अब उसकी रक्षा करना, उसको संभाल के रखना। हेलो, हाँ, वो मेरा अपना काम है। एक दूसरे को बोले विश्वास को संभाल के रखना, ये आपका अपना काम है। बोले बोले बोले, एक दूसरे को बोले विश्वास को संभाल के रखना आपका अपना काम है। तीसरी बात, शैतान किस लिए आता, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, किस लिए आता? शैतान इंटरनेशनल चोर, चोरी करने के लिए। क्या चोरी करता? हमारी आत्मा को चोरी करता। दूसरी बात, क्यों आता इंटरनेशनल चोर? घात करने के लिए, मारने के लिए। किस चीज को मारता है? हमारे विश्वास को मारता है। तीसरी बात, क्यों आता है इंटरनेशनल चोर? क्या नष्ट कर दे? अच्छा, सब कुछ आत्मा को ही करे जाएगा। पहले बता तो दिया आत्मा। हमारे शरीर को कैसे? हमारे शरीर को नष्ट करने के लिए आता है। इसलिए कई बार बीमारियां लेकर आएगा। कई बार लोग, मैं बड़ा हैरान होता हूं जब बीमार होते ना, कुछ समस्या आती और परमेश्वर ने दुख दिया तो जो उसकी मर्जी। परमेश्वर कभी दुख नहीं देता। सुन लो ध्यान से मसीह लोगों, दुख जो है वो शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से दुख नहीं है। परमेश्वर कभी किसी को दुख नहीं देता। जहां कितने माँ या बाप है जो चाहते उसके बच्चे बीमार रहें? बताइए मुझे, एक भी हाथ खड़ा करे तो फिर वो बाप कैसे चाहेगा कि उसके बच्चे बीमार रहें, उस समस्या में रहे, परेशानी में रहे, तकलीफ में रहे? जब हम नहीं चाहते तो वो कैसे चाहेगा? कोई एक माँ बाप हाथ खड़ा करे जो चाहते, मैं चाहता हूं मेरा बच्चा बीमार रहे। कोई एक माँ बाप हाथ खड़ा करिए, एक भी नहीं, तो वो भी नहीं चाहता। इसलिए आज से बोलना बंद करें, जो परमेश्वर ने दुख दिया है जैसी उसकी मर्जी। उसकी मर्जी तो ये है कि हम भले चंगे रहें, उसकी मर्जी ये है हम तंदुरुस्त रहें, उसकी मर्जी ये है हम हृष्ट पुष्ट रहें, उसकी मर्जी ये है हम अच्छे से आशीष में रहें। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है हम बीमारियों, परेशानियों, तकलीफों में रहें। दुख, तकलीफ, समस्या तो दुष्ट शैतान की ओर से हमारी जिंदगी में आते हैं। इसलिए वो क्यों आते? ताकि हमारे शरीरों को वो क्या करे? हमारे शरीरों का वो नाश करे। बीमारियों के द्वारा, तकलीफों के द्वारा, समस्याओं के द्वारा वो हमारे शरीरों का नाश कर सके। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, मारने वाले से, हेलो, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हालेलुया। बेशक इंटरनेशनल चोर चोरी करने को आता है, हत्या करने को आता है और नाश करने को आता है, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। हालेलुया। ताली बजाएं क्योंकि वो बचाने वाला हमारे साथ। इंटरनेशनल चोर से बचाने वाला मेरे और आपके साथ है, वो यहाँ है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक बार जिस समय सुनामी लहरें आई, आप सबको मालूम है, शायद पहली बार सुनामी सुना होगा आपने। सुना या नहीं? अभी भी नहीं सुना? सुनामी किसी लड़की का नाम नहीं है, कहीं सोच रहे हो किसी लड़की का नाम मैं बता रहा हूं। सुनामी कौन है? समुद्र में लहरें, तूफान उठे थे, उसका नाम रखा था सुनामी लहरें। कब आई थी? सुनिए ध्यान से जो मैं बता रहा हूं। इंडोनेशिया से शुरू हुई वो सुनामी। इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, वहां कुछ मसीह लोग भी रहते हैं। उन्होंने 25 तारीख को क्रिसमस का प्रोग्राम सेलिब्रेट करने के लिए वहां की सरकार से अनुमति मांगी। हमें क्रिसमस सेलिब्रेट करने दें समुद्र के किनारे। वहां की सरकार, उन्होंने बोला इस बार आप जो है क्रिसमस को समुद्र के किनारे नहीं मना पाओगे, हम अनुमति नहीं देंगे। वहां की सरकार ने अनुमति नहीं दी। वहां के मसीह लोग निराश हो गए। अब क्या करें? क्योंकि समुद्र के किनारे सेलिब्रेट करने से मना कर दिया। वो लोग बेचारे जंगलों में चले गए। कल 25 तारीख को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस, और तभी पता चला समुद्र के अंदर तूफान उठा और जितने लोग समुद्र के किनारे थे सब उस लहरों में दब के मर गए।
और परमेश्वर ने अपने लोगों को कैसे बचाया? वहां की सरकार को इस्तेमाल किया। वो बोले हम तुम्हें समुद्र के किनारे अनुमति नहीं देंगे और इसलिए भागो, जहां जाके सेलिब्रेट करना करो। वो जंगलों में सेलिब्रेट कर रहे थे, क्रिसमस मना रहे थे, इधर लोग समुद्र में डूब डूब के मर रहे थे और वो लोग क्रिसमस मना रहे थे। समझा रहे? मारने वाले से आपके आवाज में दम नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला बना है और एक दूसरे को बोले वो आपके साथ है। इंटरनेशनल चोर कितना भी चोरी करे, हत्या करे, नाश करे, लेकिन हमारे साथ बचाने वाला है और वो हमारे साथ है। बचाने वाला बड़ा है। ध्यान से सुनिएगा। 26/11 समझते? 26/11 क्या है? मुंबई में अटैक हुआ। ओके, ये घटना सब जानते हैं। और भी कुछ है 26/11। क्योंकि तो फिल्म देख ली इसलिए बता रहे हैं मुंबई में अटैक हुआ। और भी है कुछ बड़ी घटना, एक इंटरनेशनल घटना। हाँ, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अमेरिका का सबसे ऊंचा टावर, उस पर अटैक हुआ था। सुनिए ध्यान से जो मैं बता रहा हूं। ओसामा बिन लादेन ने अपने कुछ लोगों को जहाज देकर बोल दिया था जहाज मार दो सेंटर में, उड़ा दो पूरे सेंटर को, और उन्होंने जहाज लाके मार दिए थे। सुनिए मैं बता रहा हूं, जो मारने वाले से बचाने वाला कैसे बड़ा होता। सुबह सुबह कुछ लोग उठे, क्योंकि वो बहुत ऊंची इमारत है, अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वही है। कुछ लोग सुबह सुबह उठे, आलसी लोग नहीं, उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, क्योंकि आलसी लोग उठ के प्रार्थना करते नहीं। जब सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना करते लोग, आलसी प्रार्थना करते हैं जल्दी उठने वाले। अरे बोलो, इसलिए जो आलसी है सुन लीजिए ध्यान से। कुछ लोग जल्दी उठे, उन्होंने घुटने टिकाए, प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु आज दिन की शुरुआत हमारी रक्षा सुरक्षा हिफाजत से करना। आज दिन भर जो कुछ भी करें प्रभु हमारे साथ रहे, हमारी सुरक्षा करें, दिन भर प्रभु हमारे साथ रहे। ऐसे प्रार्थना करके शुरुआत किया, आमीन किया। और एक व्यक्ति के मन में आया, बोले छत पे चलते हैं फोटो खींचने के लिए। छत पे गए फोटो खींचने के लिए, और जैसे फोटो खींच रहे थे, वो व्यक्ति उधर खड़ा है, इधर से जो फोटो खींच रहे कैमरे से, तभी उधर से जहाज आए और प्राप से उस इमारत में मार दिए। पूरी इमारत नीचे गिरी, दौड़ करके। इतनी मंजिल इमारत सब नीचे, तहस नहस हो गया सब कुछ। और जो लोग सुबह उठ के प्रार्थना किया था, प्रभु हमारी रक्षा करना, हमारी हिफाजत करना, तभी जब मलबा हटा रहे थे, 2 पिलर ऐसे गिरे उस इमारत से, पूरा ऐसे टेढ़े गिर गए और उसके बीच में ऐसे बच गए। समझ रहे? और जब सारा मलबा हटा रहे थे, वो पिलर भी हटाए, ये दोनों लोग वहां से सुरक्षित निकले। तभी उनसे पता चला, उन्होंने कैमरा निकाला, उस कैमरे में वो पिक्चर आई, एक फोटो खींच रहे, उधर से पीछे से जहाज आ रहे हैं, और जैसे ही क्लिक किया, फोटो खींच चुकी थी, तब तक जहाज आके उस इमारत में मार दिए। सारी मंजिल नीचे गिरी, हजारों लोग उसमें मरे। लेकिन मारने वाले से जिन्होंने प्रार्थना किया ना, प्रभु हमारी रक्षा सुरक्षा हिफाजत करना, हमारे संग साथ रहना, उनकी सुरक्षा परमेश्वर ने किया, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हालेलुया। इसलिए मैं चीखता हूँ, सुबह जल्दी उठिए आलसी लोगों, प्रार्थना कीजिए, जल्दी उठ के आइए। इसलिए चीखता हूँ। आप मुझे बादाम नहीं खिलाते, इसलिए नहीं मैं चीखता हूँ। इसलिए चीखता हूँ क्योंकि इंटरनेशनल चोर चोरी करने के लिए खड़ा हुआ है। इंटरनेशनल चोर नाश करने के लिए खड़ा हुआ है। इंटरनेशनल चोर आपको घात करने के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन बचाने वाला आपको बचाना चाहता है, और वो तब बचाएगा जब आप कहोगे मुझे बचा, मुझे सेव मी लॉर्ड, तब बचाएगा वो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्रार्थना कीजिए। चोर चोरी करने के लिए आता, हत्या करने के लिए आता, घात करने के लिए आता है। अभी मुझे बताइए कितने लोग चोर से बचना चाहते हैं? हाथ से सब उठाएंगे। प्रार्थना कौन करेगा? तुम्हारा बाबा? हेलो, प्रार्थना बाबा करेगा क्या?
या दादी करेगी जो ऊपर पहुंच गई, वो करेगी दुआ। जब हम घर बनाते, ध्यान से सुनिए, जब हम घर बनाते चोर से बचने के लिए क्या करते? अरे बोलो भाई, हैं? चोर से बचने के लिए क्या करते जब घर बनाते हैं? हाँ, दरवाजा लगाते और फिर उस दरवाजे के ऊपर क्या लिखते? वेलकम वेलकम, बिल्कुल सही। दरवाजा हम बनाते चोर से बचने के लिए और ऊपर लिखते वेलकम, मतलब कोई भी आओ स्वागत है, नहीं कोई भी आओ स्वागत है, वेलकम है। कई लोगों को मालूम ही नहीं है किसका वेलकम करना है। चोर भी आए, डाकू भी आए, और चोर इसलिए तो आता वेलकम लिखे। एक आदमी चोरी करते हुए पकड़ा गया, जज के पास पहुंचा, जज ने जैसे फैसला सुनाया और उससे बोला लेकिन तुझे बता चोरी करने के लिए उस घर में घुसा क्यों? बोला गलती मेरी नहीं है जी, इन्होंने वेलकम लिखा हुआ था, तो मेरा क्या कसूर है? मैं तो जाऊंगा, वही स्वागत कर रहे हैं मेरा। कई लोग, सुनिए ध्यान से, ज्यादा नहीं, कुछ गिने चुने लोग, सब वेलकम है। कोई गलत शिक्षा देने वाला पास्टर है, उसका भी वेलकम है। कोई झूठी भविष्यवाणियां करने वाला पास्टर है, उसका भी वेलकम है। कोई अच्छा पास्टर है, उसका भी वेलकम। सारे वेलकम है, सारे वेलकम। समझ रहे? किसी एक के है ही नहीं। अरे किसी एक का वेलकम करो ना, जिसको भी देखो उसी का वेलकम है। जिसको भी देखो पता होना चाहिए वेलकम किसका करना है, स्वागत किसका करना है। वेलकम देख के शैतान आएगा, फिर आप रोते चिल्लाते फिरोगे, चोरी करके ले गए इंटरनेशनल चोर। गलती किसकी है ना? दोबारा बताओ। हाँ, हमारी नहीं बोलना, गलती मेरी अपनी है, क्योंकि वेलकम सबका करने के लिए लिख के लगा दिया। कैसे काम करता चोर मालूम है? गेट में तो लिख के लगा दिया 3 दरवाजे हैं जिन दरवाजों से इंटरनेशनल चोर घुसता है। कितने? हाँ, इसलिए इस हॉल में हमने 3 दरवाजे रखे हुए हैं। समझे? कितने दरवाजे? जहां से इंटरनेशनल चोर घुसता है। पहला दरवाजा है, चलिए आपसे पूछता हूं, कौन कौन से वो दरवाजे जहां से इंटरनेशनल चोर घुसता है? ओ प्रमोद भाई के लिए ताली बजाएं। सबसे पहला दरवाजा है, इधर वाला डिपार्टमेंट तो हमेशा खुला रखते हैं इस दरवाजे। दोनों, 2 क्या 4 भी होते तो चारों के खोल देते फाटक। सुनिए ध्यान से, एक चुगली वाला दरवाजा कान से हमेशा, लास्ट पिछले हफ्ते भी मैंने बताया था, बंद कर लीजिए इनको, क्योंकि शैतान इसी के द्वारा घुसता है, चुगली और निंदा। देखिए धन्य है वो व्यक्ति जो अपने मित्र की चुगली नहीं सुनता। इस कान के दरवाजे को बंद कर लीजिए। कोई आपके पास आके बोलता भी ना, अरे वो ऐसा पास्टर ऐसा ये करता है, वो हमेशा पैसा मांगता है, उसको बोला शट अप। समझ रहे? कोई और किसी की पड़ोसी की बात करता है, उसको बोला शट अप, बंद कर अपनी जुबान। दोबारा कभी आके नहीं बोलेगा। कब बोलता है आपके पास आके? बोलो। जिस दिन शटअप कर दिया ना, दरवाजा बंद कर लिया अपने कान का, बोलने अरे दरवाजा ही बंद है तो कैसे घुसेगा? तो जब दरवाजा खुला है ना, हेलो, जब दरवाजा खुला है तब आके चुगली करेगा कोई। एक बार शटअप कर दिया, दरवाजा बंद कान का, दोबारा हिम्मत नहीं है उस बंदे की, उस व्यक्ति की, उस बहन की, उस भाई की कि दोबारा आके आपके पास चुगली कर दे। इसलिए ये तीसरा हफ्ता है इस नए साल का। पहले हफ्ते भी मैंने आपसे कुछ वायदे करवाए थे। क्या वायदे थे? भूल गए जो हमें याद नहीं रखते हम। पहले नए साल का पहला संडे कुछ वायदे किए थे।
पर चाहे कुछ भी हो जाए चर्च को नहीं छोड़ेंगे, संडे नहीं छोड़ेंगे। ये हमने वायदे किए थे। दूसरा हफ्ता भी मैंने वायदे किए करवाए थे। क्या संदेश था पता नहीं, क्योंकि हम उनको याद नहीं करते ना उन बातों को। इसलिए मैंने हन्ना के बारे में बताया था। उसके बाद पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में जोर से बोलो, इसलिए जीभ के ऊपर ताला लगा के रखने मैंने वायदे करवाए थे, मुंह के ऊपर लगाम लगा के रखनी है। तो आज मैं चाहता हूं कानों के फाटक भी बंद कर ले, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए खुले रखें, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए खुले रखें, लेकिन चुगली निंदा के लिए कानों के द्वार बंद कर ले आज से। किसी ने आमीन नहीं बोला। अरे पास्टर इनको बंद करेंगे तो हमारा तो काम नहीं चलता। मजा आता है ना जब खुजली होती है कानों में, कोई सुनाता है ना, मजे ले लेके सुनते हैं। सबसे ज्यादा मजा किसमें आता? चुगली करने में और चुगली सुनने में, उसमें बहुत मजा आता है। प्लीज इंटरनेशनल चोर इंतजार कर रहा है, वो आपके कानों के दरवाजों से अंदर आना चाहता है। इसलिए इन दरवाजों को बंद कर दे। आज एक वायदा करके जाए, प्रभु आज से चुगली के लिए मेरे कान हमेशा के लिए बंद रहेंगे। कोई मेरे पास आके चुगली करेगा मैं उसको धुतकार दूंगा, जो धुतकार दूंगी। आज से मेरे कान चुगली के लिए हमेशा बंद रहेंगे। आमीन। परमेश्वर से वायदा तो करो, या एक दूसरे को बोल दो आज के बाद मेरे पास आके चुगली चगली नहीं करनी, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बोलिए बोलिए, अरे बोलो, हाँ जी। एक दूसरे को बोले, एक दूसरे को आगे पीछे भी बोल दो, बोले आज के बाद मेरे पास आके चुगली चगली नहीं करनी, मेरे द्वार, कानों के द्वार आज से बंद है चुगली के लिए। सुनिए ध्यान से, दूसरा दरवाजा कैसे इंटरनेशनल चोर घुसता है, ध्यान से सुनिए। पहला दरवाजा कान है, दूसरा दरवाजा हेलो, जो दिखता है, बोलो, जो दिखता है। हाँ, अगर आप सुनिए नेशनल ज्योग्राफी चैनल या डिस्कवरी चैनल देखते, मालूम है सांप जो है मेंढक को कैसे पकड़ता? हेलो, सांप जो है मेंढक को कैसे पकड़ता है? आंखों से। आंखों से पकड़ता? ये पहली बार देखे आंखों से पकड़ता। वो तो एक गीत है, आंखों ही आंखों में, आगे मुझे पता नहीं क्या है। ये दरवाजे हैं दो, ये दो दरवाजे हैं, और ये दो दरवाजे हैं जहां से शैतान अंदर घुसता है। सांप कैसे पकड़ता है मेंढक को? सुनिए, पहले वो ऐसे पूरा ध्यान लगा के टकटकी लगा के उसकी आंखों में आंखें डालता है, पूरा उसको, मतलब इसको बोलते हैं हिप्नोटाइज समझते हैं? वशीकरण, सम्मोहन जिसको बोलते, वो एक तरीके से सांप के अंदर है वो क्रिया। वो पूरा आंखों में आकर डाल को ऐसा बना देता कि वो घुघू सा बना बैठा रहता। क्योंकि क्या हो गया? हेलो, हिप्नोटाइज कर दिया उसको, इसलिए घुघू सा बना बैठा, तो फिर एकदम से अटैक करता है। इसलिए ये दूसरा दरवाजा है जहां से इंटरनेशनल चोर घुसता है। हालेलुया। इसलिए आज से अपनी आंखों को भी क्या करना है? हेलो, आंखें बंद करके बस सामने एक्सीडेंट करोगे, सड़क पे चलोगे, बंद नहीं करना। बोले आज से प्रभु मेरी आंखों को पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे। हालेलुया। ये दूसरा दरवाजा है। और तीसरा दरवाजा है? ये भी है, इस पे ताला लगाना है, इससे कोई गंदी बात, हेलो,
गंदी बात। आप तो सुनते गाना घरों में, गंदी बात नहीं, कोई भी गंदी बात लिखे तुम्हारे मुंह से ना निकले। शैतान इन दरवाजों से काम करता है। सुनिए ध्यान से, जब यीशु इस कान का दरवाजा बन जाएगा, जब यीशु इन आंखों का दरवाजा बन जाएगा, जब यीशु इस मुंह का दरवाजा बन जाएगा, फिर क्या होगा? ध्यान से सुनिए, 2 मिनट में मैं बंद कर रहा हूं। 9 आयत को पढ़ेगा, 10 अध्याय 9 है। द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे। हाँ, यदि कोई, यीशु मसीह जब द्वार है, उस द्वार के द्वारा प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो जाएगा फिर? जब यीशु कानों का दरवाजा बन जाएगा, आंखों का दरवाजा बन जाएगा, मुंह का दरवाजा बन जाएगा, तो फिर उद्धार पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए एक सर्वे जो किया गया, ध्यान से सुनिए, साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक अलग अलग चीजों का सर्वे करते हैं। एक सर्वे किया गया, उन्होंने देखा सबसे ज्यादा कौन बोलता है। जो वैज्ञानिकों ने सर्वे किया, उन्होंने देखा, सर्वे किया, सबसे ज्यादा कौन बोलता है। आप क्या सोचते, कौन बोलता हो? पास्टर? कौन बोला है? सबसे ज्यादा कौन बोलते हैं? औरतें। सुनो ध्यान से, उन्होंने सर्वे किया, औरत जो है एक दिन में 75,000 शब्द बोलती है। कितने? 75,000। और आदमी एक दिन में 10,000 से। औरत एक दिन में 75,000 शब्द बोलती है और आदमी एक दिन में 10,000 शब्द बोलते, मतलब 65,000 ज्यादा शब्द ये वाला डिपार्टमेंट बोलते हैं। इसलिए देखना, सारा दिन आदमी 2 बैठे होंगे, 2 बात करके खत्म। कभी बस में, ट्रेन में देखना, सफर करते हुए आदमी चल 3 घंटे निकल गए, उतर गया अपने स्टेशन पे। औरतें 15 मिनट बाद देख लेना, दोस्त सीट पे बैठी हुई, कहाँ जा रही बहन? बस ऐसी शुरू हुई, स्टेशन कहाँ आ गया उनको, अच्छा मेरा उतर गया आगे स्टेशन। कारण क्योंकि इतने शब्द, 75,000 शब्द औरत बोलती है और आदमी केवल 10,000 शब्द बोलता। वो 10,000 शब्द बेचारे के काम पे ही खत्म हो जाते, क्योंकि सुबह से शाम तक काम पे गया, उधर गारा ला, मिट्टी ला, ईंट पकड़ा, पकड़ा, उसके 10 शब्द खत्म, 10,000। और जब घर में आया, उसके तो अभी 65,000 पड़े बाकी, किसके साथ करेंगी? फिर वो 65,000 शब्दों की जो गोलियां चलाएगी ना, किसके ऊपर? उसके पास बेचारे पहले, अरे वो मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहा, क्यों नहीं बोल रहा? वो बोलेगा 10,000 से खत्म हो गए, अब कहां से करूं? लेकिन उनके पास तो 65,000 बचे हुए। प्लीज आज से आप लोग इधर वाला डिपार्टमेंट, मेरी प्रार्थना है, वायदा करें, प्रभु आज से ये मेरा मुंह जो है तेरा द्वार बन जाए, इसमें पहरा लग जाए और इसमें प्रभु ताला लग जाए। आमीन। चुगली निंदा करने के लिए या बाकी की फालतू बकवास के लिए, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, परमेश्वर का वचन बोलने के लिए, आराधना करने के लिए ताला खुला रहे। प्रभु बाकी बातों के लिए आज इसके ऊपर ताला लग जाए। हालेलुया। तो शैतान किन किन दरवाजों से काम करता? आंखों से, कानों से और मुंह से। हालेलुया। इसलिए आज हमारी आंखों के ऊपर भी पहरा लगाने पाए परमेश्वर, हमारे कानों को भी आज शुद्ध करने पाए और हमारे मुंह पर भी आज परमेश्वर लगाम लगाने पाए, ताकि हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना सब प्रभु की महिमा के लिए हो जाए, पवित्र हो जाए। और जब यीशु द्वार बन जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? हम उद्धार पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक द्वार और है। हेलो, एक द्वार तो यीशु है, जब वो बन गया आंखों का, हाथों का, हमारी आंखों का, कान का, मुंह का। और एक द्वार और है, वो कौन सा है? कौन सा? अरे जोर से बोलो जो बोल रहे भाई, धीरे से नहीं।
एक द्वार और है। कौन बोलना चाहता है हाथ खड़ा करके बोलेगा जोर से, क्योंकि वो सबकी आवाज आती है फिर सुनता है। जोर से बोलिए, एक द्वार और है। कौन सा है? माइंड। अच्छा, मन है, पैर। एक है नर्क का द्वार, समझ रहे? कौन सा? हाँ, क्योंकि जब आंख कान मुंह का द्वार यीशु बन गया फिर हम उद्धार पाएंगे। लेकिन एक द्वार है, वो है नर्क का द्वार। अभी हाथ खड़ा करिए, कितने लोग उस द्वार में से जाना चाहते हैं? आधे रास्ते तक जाएंगे, कोई नहीं। प्रभु का धन्यवाद। यदि स्वर्ग जाना है तो फिर आज अपनी आंखों का द्वार यीशु को बना लें, अपने कानों का द्वार यीशु को बना लें, अपने मुंह का द्वार यीशु को बना लें, और लिखे जब अंदर बाहर जाएंगे तो उद्धार को पाएंगे। हालेलुया। इंटरनेशनल चोर अंदर घुस नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो, हम प्रार्थना करें। हालेलुया।